श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। गुरु को बुला के खत लेवा तो करा दो, गुरु को बुला के हमें लेवा तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा लगा नाच नाच गाओ, भक्ति का सुरमा लगा नाच नाच गाओ, भक्ति का सुरमा लगा नाच नाच गाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनसे हो जाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनके हो जाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओ, दुनिया से नाता तोड़ उनके हो जाओ, अविनाशी प्रियतम से ब्याह रचा दो, अविनाशी प्रीतम से ब्याह रचा दो, मुझे श्याम
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के। हो सावरिया जादू करके, हो सावरिया जादू करके। हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर। हो सावरिया जादू करके, सावरिया जादू करके। हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के। हो सावरिया जादू करके, रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के, हरि मेरे ले गए रुकमणी हर के। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की। की जय हो। इस प्रकार से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। माँ पार्वती की पूजा करने लगी रुक्मणी जी। इतने में कन्हैया रथ लेकर के आए। देखो पार्वती जी की पूजा करने से महाराज जी थोड़ी थोड़ी देर शांति रखो, थोड़ी देर शांति रखो। राधे श्री राधे। पार्वती जी की पूजा करने से रुक्मणी जी के वाम अंग श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पार्वती जी की पूजा करने से माँ रुक्मिणी जी के वाम अंग फड़कने लगे। और ज्योतिष में दर्शन शास्त्र सगुन शास्त्र ये कहता है किसी भी कार्य को करते समय स्त्री के वाम अंग और पुरुष के दाहिने अंग में फड़कन होने लगे, कंपन होने लगे तो कार्य की सफलता का सूचक होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये क्या होता है? कार्य की सफलता का सूचक। लेकिन थोड़ी देर तक फड़के और रुक जावे, तब 2-3 दिन तक लगातार फड़कता रहे तो समझिए कि कोई ना कोई बीमारी का संकेत है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे गुरुजी कथा के परीक्षित रमाकांत जी के पास एक व्यक्ति आया पंचांग दिखाने के लिए। बोलो राधे राधे। और कहा गुरुजी मैं कथा में सुन के आया था कि बाएं अंग में फड़कना अच्छा शगुन होता है, तो सुबह से मेरे बाएं हाथ में खुजली चल रही है। तो गुरुजी ने कहा देखो बाएं हाथ में खुजली चलने का मतलब होता है कहीं से पैसे आना, कहीं से पैसे आएंगे। तो भाई कहने लगा गुरुजी थोड़ी अभी सुबह से है ना, दाएं हाथ में भी खुजली चलने लगी है। तो बोले भैया बायां हाथ की खुजली ये कहती है कि पैसे आएंगे, और दाएं हाथ की खुजली ये कहती है कि आते ही चले जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। फिर कहा गुरुजी मेरे बाएं पैर में भी थोड़ी थोड़ी खुजली चल रही है। बायां पैर में खुजली चलने का मतलब होता है यात्रा का योग होता है। तो गुरुजी मारे तो थोड़ी थोड़ी खुजली दायां पैर में ही हाल है। तो दाएं पैर में खुजली का मतलब ये है भैया किसी प्रयोजन से तुम यात्रा करने के लिए घर से निकलोगे, बस में बैठोगे, श्रीमती जी कहेगी कि ये काम है तो तुम्हें तुरंत वापस आना पड़ेगा, बस इतनी ही यात्रा का योग है। राधे राधे। राधे राधे। तो गुरुजी मेरे पेट में भी थोड़ी थोड़ी खुजली चल रही है। पेट में खुजली चलने का
का मतलब है दाल चूरमा बाटी बढ़िया चकाचक ये भोजन मिलेगा। राधे राधे। तो पेट में खुजली होने का मतलब होता है भोजन। तो अब पंडित गुरुजी ने वो जुजमान के थोड़ी थोड़ी खुजली मारे माथा में ही हाल है। तो गुरुजी ने गुस्सा आया और कहे मारा दूर दूर दूर, वो तारे कोई सगुन नहीं है, वो कोई अंग पकड़ने सगुन नहीं, खाज रोग है तो मारे नहीं लाग जावे। बोले राधे राधे। तो वाम अंग स्त्री का और दाहिना अंग पुरुष का फड़कना अच्छा होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फड़के। रुक्मिणी जी के वाम अंग फड़कने लगे। श्रीमान जी आए, हजारों सैनिक पहरे जरासंध और शिशुपाल दंतवक्र इत्यादि बारात लेकर के आए हैं। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मिणी ने को कहा देखो उनको हमारे को पता चला है कृष्ण भी आ गया है। बोले तुम चिंता मत करो, मैंने मेरी बहन की ऐसी व्यवस्था की है कि कोई पक्षी भी परिंदा भी पंख नहीं मार सकता, पर नहीं मार सकता। अब इधर माँ पार्वती की पूजा कर करके रुक्मिणी जी चली है, उधर से श्रीमान जी आए, हजारों सैनिक पहरेदार बन करके पहरा दे करके खड़े हैं। और जैसे ही लाला आए, कन्हैया आए और रुक्मिणी जी की ओर बढ़ने लगे तो सैनिकों ने रोका और सैनिकों की तरफ देख करके कन्हैया थोड़े से हंस गए। कन्हैया ने क्या किया? थोड़े से हंस गए। जीने के लिए तेरा एक अरमान काफी है, दिल के दर्द से लिखी एक दास्तान काफी है। तीरों की तुम्हें क्या जरूरत है कन्हैया, कत्ल करने के लिए तेरी एक मुस्कान ही काफी है। तीरों की तुम्हें क्या जरूरत है कन्हैया, कत्ल करने के लिए तो तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है। कन्हैया की लकी जिन लाल की मुस्कान, ताई बिसरी वेद विधि, जप तप संयम दान, रसिक नियम व्रत आचार, पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत द्रग दई, हंसी खेच के मुस्कान। और जैसे कन्हैया हंसे तो सारे सेवक कन्हैया की हंसी के दीवाने हो गए। कन्हैया की मुस्कुराहट में ही तो पूरी दुनिया लट्टू हो रखी है, पूरी दुनिया उसी की हंसी में ही तो फंसी है। एक ने देखा, अरे अरे देखो देखो उसका मुकुट देखो कितना सुंदर लगता है, तो दूसरा कहता देखो देखो हमें लगता है ये सोने का होगा। अरे तुमने ये गले में माला नहीं देखी, देखो कितनी सुंदर है। आहा। अरे तीसरा कहता देखो देखो इसके गले ये मुकुट में जो मोर पंख लगा हुआ है ना, कितना शोभा दे रहा, कितना सुंदर लग रहा है। एक ने कहा देखो ये कमर में जो करदनी पहरी है ना, ये कितनी सुंदर है। फिर एक कहता है देखो पैरों में नूपुर है ना, आहा चलता है तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे कोई मुकुट, कोई मोर पंख, कोई पीतांबर, सब देखने में व्यस्त है। इतने में माँ रुक्मिणी जी आई। कन्हैया ने रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा कर के ले जाने लगे। सेवकों को होश आया, बोले रुक्मिणी जी कहाँ है? एक ने कहा तुमने मुकुट देखा? हाँ। तुमने पीतांबर देखा? अरे ये सब तो ठीक है।